एक बात बताऊं, मां ऑक्सीजन की तरह है। जब तक भरपूर है तो उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन उनसे पूछना जिनके पास मां नहीं होती है, उनसे पूछिएगा कि उस ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। वो तुम्हें बताएंगे। जिनके पास दोनों हाथ है ना, उनको हाथों की कदर नहीं होती, लेकिन उनसे पूछिए जिनके हाथ नहीं है, उन्हें पता होता है कि हाथों की कीमत क्या होती है। जिनके यहां 24 घंटे लाइट और पानी आता है ना, उन्हें पता नहीं होता कि पानी की कीमत क्या होती है, लाइट की कीमत क्या होती है। जब लाइट गोल हो जाती है ना, तब पता चलता है कि पानी की, लाइट की कीमत क्या होती है। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य ये होता है कि जब होती है तो कदर नहीं करते, और जब नहीं रहती तब हम कदर करते हैं। और फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत का वर्षा, जब कृषि सुखाने और समय चूक पुण्य का पछताने। सबको समझाया, मां को समझाया, और भगवान फिर रथ पे बैठे हैं। गोपियां रोने लगी हैं। एक गोपी पेड़ पे चढ़ गई, और पेड़ पे चढ़ करके भगवान जब तक दिखते रहे तब तक देखती रही। जब दिखना बंद हो गया ना, तो उसे बेहोशी आने लगी। उसने देखा कि मैं गिरूंगी, तो भगवान से प्रार्थना करती है, मुझे अभी मत मारना, क्योंकि मुझे भगवान के लौटने का भी इंतजार है। मैं लौट के एक बार देख लूं, फिर मुझे भले ही। आज हम जब आ रहे थे तो हम जहां रुके वहां स्कूल चलता है छोटा सा। मैं वहां के बच्चों से एक दिन मिला। 10-20 मिनट जो है मैंने उनको थोड़ा सा कुछ सुनाया, उनके जीवन में काम आए। पता है, उन सब बच्चों ने याद कर लिया, रट लिया। अच्छा, उनको पता चला होगा कि आज लास्ट है, तो एक खिड़की में होकर के एक बच्चा झांक रहा था। उसने कहा, गुरुजी राधे राधे। मैंने खिड़की में से देखा, मुझसे रुका न गया। उसमें से एक पूछ भी रहा था कि आज लौटेंगे नहीं शाम को, जबकि मैं उन बच्चों से मात्र 10 मिनट मिला, कुछ सुनाया था, उसके बाद भी मुझसे 6-7 दिन मिले नहीं। तो खिड़की में से पूछ रहा। फिर मैं लौटा, फिर उनकी क्लास में गया। क्लास में जाकर के मैंने उन बच्चों से कहा, मैंने कहा इतने दिन तक मैं स्कूल में रहा, लेकिन मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया। जब बच्चा तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं ना, कोई डिस्टर्ब नहीं किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। सभी बच्चों ने कहा, आप इतने दिन रहे, आपने हमको सुनाया, उसके लिए हम आभारी हैं, धन्यवाद आपको। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। तो वो जो गोपी है ना, ऊपर से विधाता से प्रार्थना करती हो, जब लगता है उसे बेहोश हो रही हूं, गिर पड़ूंगी मैं, तो फिर वो कौवाओं से प्रार्थना करती है कि मुझे लौट करके एक बार दर्शन करना है भगवान का। बात इस पे याद आई मुझे स्कूल के बच्चों की कि आप लौट के आओगे या नहीं आओगे? हैं? हमने कहा बेटा हम लौटते नहीं हैं, हम मंच से सीधे चले जाते हैं। तो बोले ठीक है, राधे राधे। ये प्रेम होता है ना भैया, इस प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं होती। ये प्रेम भीतर होता है और बिना चाहे पैदा हो जाता है। मैंने पहले दिन भी तुमसे कहा था
कि मुझसे लगा मत करिएगा, लेकिन कहने से वो रुकता थोड़ी ही है, हैं? कि मैंने कहा प्रेम करिएगा कथा से, कथा साथ देगी, हैं? लेकिन दिल है कि मानता नहीं। वो एक अपनी सत्ता रखता है अलग, उस पर बुद्धि का जोर नहीं चलता, उस पर ज्ञान का जोर नहीं चलता है। तो जब वो गिरने, उसे लगा कि मैं गिरूंगी मरूंगी, विधाता नहीं सुन रहा, तब उसने कौआओं से प्रार्थना करी कि मैं मर जाऊं तो मेरी आंख मत खाना। बोले क्यों? बोले आंख खुली रहेंगी और शायद इन आंखों के सामने भगवान आए कभी, तो हो सकता है दर्शन हो जाए। कि कागा ये तन खाइयो, चुने चुने चुगियो मांस, और ये नैना मत खाइयो, मोहि श्याम दरस किया। ये नैना मत खाइयो, मोहि श्याम दरस किया। कोई गोपी कहीं गिरी, कोई गोपी कहीं गिरी, कोई ग्वाला कहीं पेड़ से लिपट करके रोने लगा, और सभी ग्वाल वाल एक ही प्रार्थना करते हैं, ना जा रे, ना जा रे, यूं मुझे छोड़ के, दिल मेरा तोड़ के, ना जा रे, ना जा रे, यूं मुझे छोड़ के, यूं मुझे छोड़ के, ना जा रे, ना जा रे। तुझसे बिछड़ के तेरे बिना तो जी न सकूंगी मैं, आएगा तो लौट के फिर ना मिलूंगी मैं।
जा रे यूं हमें छोड़ के दिल मेरा तोड़ के ना जा रे ना जा रे और है ना जा रे ना जा रे तुझसे बिछड़ के तेरे बिना तो जी न सकूंगी मैं आएगा तो लौट के फिर तो फिर न मिलूंगी मैं यूं मुझे छोड़ के दिल मेरा तोड़ के ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा रे यूं हमें छोड़ के दिल मेरा तोड़ के ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना